गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अज़हर ख़ान और आज आपको लेके आया हूं रोशनारा बाग। दोस्तों, रोशनारा बाग कमला नगर में मौजूद है और ये दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के पुल बंगश मेट्रो स्टेशन के नज़दीक पड़ता है। वहाँ से ये केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए मैं आपको इसके इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ और इसके स्ट्रक्चर के बारे में सब बताता हूँ। चलिए चलता हूँ आगे। रोशनारा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल की तीसरे नंबर की बेटी थी। इनकी पैदाइश 3 सितंबर 1617 ईस्वी को और इनकी मौत हुई थी दोस्तों 11 सितंबर 1671 ईस्वी को। इनका मुग़ल दरबार में काफ़ी दखल था। शाहजहाँ की मौत के बाद दोस्तों इन्होंने औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच छिड़ी हुई गद्दी की लड़ाई में औरंगज़ेब का साथ दिया था। दोस्तों, वो बहुत दूरअंदेश ख़वातीन थी। उन्हें मालूम था कि दारा शिकोह गद्दी पे बैठने की सलाहियत नहीं रखते हैं और उनका चाल चलन भी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने औरंगज़ेब का साथ दिया था दोस्तों। और औरंगज़ेब को बादशाह बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। महल की गहमा गहमी और चकाचौंध से दूर कुछ सुकून के पल बिताने के लिए 1650 ईस्वी में रोशनारा बेगम ने इस महल की तामीर कराई थी और इस महल का नाम रखा था बारादरी। और इसी महल के अंदर उन्होंने अपने लिए कब्र का इंतज़ाम किया था। जबकि उनकी 1671 में मौत हुई तो उसके बाद उन्हें इसी बिल्डिंग के बीचों बीच उनके मकबरे में दफनाया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, इस तरह की सीढ़ियाँ नज़र आएंगी और जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हूँ इस तरह की लाखौरी ईंटों की स्क्वायर शेप में आपको डिज़ाइन नज़र आएगी। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है। ये उसी वक्त की बनी हुई है दोस्तों। और इस बारादरी के चारों तरफ जो तालाब है उस तालाब के अंदर पानी भरा जाता होगा और जब पानी भरने के बाद इसके अंदर रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई पड़ती होगी तो नज़ारा देखते ही बनता होगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता होगा उस वक्त दोस्तों। तो चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने आप देखेंगे तो इसके 3 दर नज़र आएंगे आपको और इसी तरह से चारों तरफ 3-3 दर हैं, यानी कुल 12 दर हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है बारादरी। और इसके ऊपर आप देखेंगे चारों कोनों पे इसके अंदर इस तरह से छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई हैं जो कि स्क्वायर शेप में हैं। और ये मकबरा भी देखिए दोस्तों स्क्वायर शेप के अंदर है। चारों तरफ इसके अंदर इसी तरह से 3-3 दर हैं और चारों तरफ से इसी तरह से इसके अंदर ये आप ये देख रहे हैं तालाब है। हालांकि अब तालाब में पानी नहीं होता है, सूखा है। और ये देखेंगे आप चारों तरफ इसी तरह से तालाब बना हुआ है। और ये देखेंगे आप तो बारादरी का पूरा स्ट्रक्चर है, बारादरी का पूरा ढांचा है। चारों तरफ से इसी तरह से आप देखेंगे कोनों पे सैंड स्टोन की छतरियाँ लगी हुई हैं और चारों तरफ इसी तरह से ये 3-3 दर बने हुए हैं। 12 दर हैं, इसीलिए इसका नाम है दोस्तों बारादरी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये 3 दर से जब आप अंदर घुसेंगे इसके अंदर ये जो 3 दर हैं इसके अंदर हम आते हैं तो फिर आपको इस तरह से 3 दर नज़र आएंगे और इसके अंदर अच्छी खासी डिज़ाइनिंग की गई है। आप देखेंगे पिलर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। ये रेड सैंड स्टोन के पिलर हैं, हालांकि इसके ऊपर पेंट करके इसे वाइट कर दिया गया है। ये देखेंगे आप काफ़ी स्टोन में डिज़ाइन अच्छी बनाई गई है। और ये आप देखेंगे तो इसकी मेहराब है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे सामने देखेंगे आपको तो एक जालीदार स्ट्रक्चर नज़र आएगा और यही दोस्तों रोशनारा का मकबरा है। देखिए यहाँ पर कच्ची कब्र है, यहाँ पर कुछ पत्थर या स्टोन वगैरह नहीं लगाया गया है इसके अंदर। और इसकी छत को भी दोस्तों खुला रखा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी छत को भी ऊपर से खुला रखा गया है। देखिए ये इसकी छत भी खुली है और स्क्वायर शेप में ये मकबरा बना हुआ है। चारों तरफ देखेंगे तो आप इसी तरह से जालियाँ लगी हुई हैं और चारों तरफ इसी तरह से मकबरा है दोस्तों। और इसका स्ट्रक्चर दोस्तों बड़ा खूबसूरत है। इसकी मेहराब और इसके पिलर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप बारादरी है तो इसके अंदर चारों तरफ 3-3 दर मौजूद हैं और 3-3 दर मिला के इसकी बारादरी जो है वो 12 दर बनते हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं दोस्तों। ये देखिए आप वाइट कलर में है ये पूरा। हालांकि ये रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है और उसके ऊपर इसको बाद में वाइट कलर से पेंट किया गया है। इसका पेंट जो है दोस्तों बाद में किया गया है इसको। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये बारादरी के बीचों बीच इनका मकबरा है। ये देखेंगे आप चारों तरफ इसी तरह से दर बने हुए हैं, हर तरफ 3 दर हैं। तो इस तरह से कुल टोटल मिला के 12 दर बाहर हैं और अंदर भी कई दर हैं। इसके दरों के अंदर दर और उसके अंदर दर
मैं आपको पूरा इसका पीछे से हट के व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आप दोस्तों, चारों तरफ इस मकबरे के तालाब है और तालाब के चारों तरफ इस तरह से लखौरी ईंटों की डिज़ाइन बनाई गई है दोस्तों, इसको खूबसूरती प्रदान करने के लिए। ये देख रहे होंगे चारों तरफ इस तरह से खूबसूरती प्रदान करने के लिए इसके इस तरह से लखौरी ईंटों का पूरा डिज़ाइन बनाया गया है। और ये दोस्तों तालाब है, ये इसके चारों तरफ तालाब आपको नज़र आएगा और इसके तालाब के बाहर जब ये पानी भरा होता होगा दोस्तों, इसका रिफ़्लेक्शन इसके अंदर देखने लायक होता होगा किसी समय में। हालांकि अब तो यहाँ पर पानी भी नहीं है और इतना देख रेख भी नहीं है, तो खस्ता हाल होना शुरू हो गया है ये मकबरा। दोस्तों, जहाँ इसके चारों तरफ तालाब थे छोटे छोटे, वहीं इसके सामने एक नहर थी जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये नहर है, इसकी नहर की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। ये नहर मेन गेट से लेकर और यहाँ बारादरी के तालाबों तक आती थी। मैं आपको पीछे घूम के दिखाता हूँ, काफ़ी लंबी है ये नहर और ये इसके एंट्री गेट से और यहाँ तक आती थी दोस्तों। ये देखिए आप, ये आप देख रहे होंगे, ये नहर का पोर्शन है। मैं इस वक्त नहर के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ और ये सामने जो गेट देख रहे हैं आप, ये मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था। तो उस टाइम इसका खूबसूरत नज़ारा हुआ करता होगा। आज तो ये बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है दोस्तों। बड़ा दुख होता है इस तरह की खूबसूरत चीज़ों की बदहाली को देखकर। दोस्तों, इसी के साथ ही रोशन आरा बाग के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।